सूरज डूब रहा है। एक छोटी सी झोपड़ी। झोपड़ी की दीवारें टूटी फूटी हैं। एक कोने में बिखरे भूसे पर एक बुजुर्ग महिला बीमार पड़ी है। 10 साल का रघु उसके सिरहाने बैठा है। अम्मा, आप थोड़ा पानी पी लो। बेटा, भूख बहुत लगी है, पर पानी से क्या होगा? मैं अभी कुछ लाता हूँ अम्मा, रुको बस। रघु उठता है। उसके पैरों में जूते नहीं हैं। वो झोपड़ी से बाहर निकलता है। हे ईश्वर, मेरा इतना छोटा बेटा मेरे लिए लेने गया और कैसे लाएगा? कब हमारा भाग्य बदलेगा? गांव के कुछ घरों में रोशनी जल रही है। रघु एक पेड़ के नीचे रुकता है। सामने सेठ सूरजमल की हवेली दिखती है। वहां से रोटियों की महक आ रही है। काश बस 2 रोटियां मिल जाएं, एक अम्मा के लिए, एक मेरे लिए। पर उसे पता था कि सूरजमल सेठ गरीबों से नफरत करता था। उसे रोटी नहीं देता, इसलिए वो हवेली के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ता है। वहां एक बड़ा कुत्ता लेटा है। रघु को देखकर कुत्ता भौंकने लगता है। इससे रघु बहुत डर जाता है। डरो मत, मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं तो चुपचाप यहाँ से सिर्फ जा रहा था। रघु वहां से भागता है और कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते रघु को मालूम ही नहीं चला और वह जंगल की ओर चला जाता है। घना जंगल, रात का अंधेरा, चारों तरफ पेड़ों की घनी छांव। रघु डरता हुआ आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक पुराना मिट्टी से सना हुआ दिया मिलता है। हाँ, क्या चमक रहा है यहाँ पेड़ के पास। लगता है कुछ है वहां पे। रघु उसे दिए को उठा लेता है और कहता है, कितना पुराना दिया है, किसी का खोया होगा। बहुत चमक रहा है, पर काफी समय से यहाँ रखे रखे धूल जम गई है। वो दिए को अपने हाथों से पोंछता है। अचानक उसके हाथ से दिया गिर जाता है और अचानक दिए से ब्लू रोशनी निकलती है। रघु डरकर पीछे गिर जाता है। धुएं का एक गुब्बारा बनता है। फिर एक विशालकाय चमकदार प्राणी प्रकट होता है। हे मनुष्य, तूने मुझे इस दिए के बंधन से मुक्त किया। मैं शक्तिशाली जिन्न हूँ। तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम कौन हो? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? जिन जैसा कोई चीज नहीं होता। सपना? देख मेरी आंखों में, ये आग है, ये जादू है। मैं सदियों से इस दिए में कैद था, अब तू मेरा मालिक है। बोल, तेरी पहली इच्छा क्या है? मैं तो बस भूख मिटाने आया था। मेरी अम्मा बीमार है, उसे खाना चाहिए। बोल, क्या मांगता है? सोने के महल, हीरे जवाहरात, शहर की बादशाहत? तेरी जो इच्छा है बता दे, वो सब पूरी हो जाएगी। नहीं, बस 2 रोटियां और खाना चाहिए और मेरी माँ को ठीक कर दो। बस यही मेरी पहली इच्छा है। जिन थोड़ी देर चुप रहता है। हैरानी से रघु को देखता है। अजीब मनुष्य हो तुम। जितने भी मुझसे मिले उन्होंने तो खजाने मांगे, पर तुम... ठीक है, तेरी पहली इच्छा पूरी। जिन्न ताली बजाता है। हवा में सोने की थाली आती है। उस पर ताजी रोटियां, सब्जी, दूध, चावल सब आ जाता है। ये रहा तुम्हारा खाना और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अब बाकी 2 इच्छाएं बची, अगली बार बुलाना। जिन्न गायब हो जाता है। रघु थाली उठाकर झोपड़ी की ओर दौड़ता है। रघु दौड़ता हुआ अंदर आता है। माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो बैठी थी जो पहले उठ तक नहीं पा रही थी। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन लेकर आया हूँ। सोने की थाली में खाना को देखकर रघु की माँ बहुत चौंक जाती है और पूछती है, बेटा, इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना कहाँ से लाया बतू? तूने कहीं चोरी तो नहीं किया बेटा? नहीं अम्मा, मैं खाने की तलाश में गांव में घूम रहा था तो मुझे सूरजमल सेठ के घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब मैंने सोचा वहां से कुछ मिल जाएगा। मैं पीछे के दरवाजे से सूरजमल सेठ के घर जाना चाहता था, पर वहां एक कुत्ता बैठा था। उसने मुझे दौड़ा दिया। उसे बचते बचते मैं जंगल में भाग गया। वहीं पर मुझे एक जादुई दिया मिला। उसमें से जिन्न निकला। उसने मुझे 3 इच्छा मांगने को बोला, तो मैंने अपनी पहली इच्छा मांगी। मुझे खाना चाहिए और मेरी माँ ठीक होनी चाहिए। जिन? बेटा, जिन भी कभी कभी धोखा देते हैं।
उसने कुछ बदले में तो नहीं मांगा? नहीं अम्मा, वो अच्छा है। उसने मेरी पहली इच्छा पूरी की और बोला 2 इच्छाएं बाकी हैं, जब पूरी करनी हो बुला लेना, पहले खाओ फिर बात करेंगे। रघु और उसकी माँ दोनों मिलकर खाना खाते हैं। माँ की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। बेटा, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जिन्न ने 3 इच्छाएं दी हैं। एक तो हमने खाने पर खर्च कर दी, बाकी 2 बहुत सोच समझ कर मांगना। जी अम्मा, मैं समझ गया। 2 इच्छा मैं बहुत सोच समझ के मांगूंगा। अगली सुबह गांव का चौराहा, रघु पानी की टंकी पर खड़ा है। लाइन में और भी लोग हैं, सबके चेहरे भूख और बीमारी से मुरझाए हुए। एक छोटी लड़की रो रही है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कुदरे। चुप हो जा मेरी बेटी, आज तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, कल शायद कुछ मिले। रघु का दिल दहल जाता है। वो वहां से निकलता है और सुनसान जगह पर दिया निकालता है। राधु ने दिया को नीचे रखा और कहा, हे जिन, आ जाओ, तुम दिए से बाहर निकालो। तभी रोशनी निकली और जिन प्रकट होता है। बोलो मेरे मालिक, दूसरी इच्छा क्या है? मेरे गांव में सब भूखे हैं, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई इलाज नहीं करा सकता। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर घर में अन्न हो, हर बच्चा स्कूल जाए। बस इतना सा? तुम पूरा राज्य मांग सकते थे, तुम बादशाह बन सकते थे, फिर भी ये गरीबों की भीख मांग रहे हो। मुझे बादशाहत नहीं चाहिए। अगर मेरे आसपास के लोग दुखी हैं तो मेरी खुशी का क्या मतलब? जिन देर तक रघु के चेहरे को देखता है, उसकी आंखों में सम्मान जाग उठता है। तुम महान हो छोटे मनुष्य, मैंने सदियों में ऐसा हृदय नहीं देखा। तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी। जिनके ताली बजाते ही गांव में स्कूल प्रकट हो गया, दवाखाना प्रकट हो गया और हर घर में हरियाली आ गई। हर घर के आंगन में फल फूल लद जाते हैं। गांव का लोग बहुत खुश थे, क्योंकि गांव में स्कूल हो गया था और दवाइयां के लिए दुकान, हॉस्पिटल। एक शाम की बात है, जंगल, एक पुराने पेड़ के नीचे रघु दिया लेकर बैठा है। जिन्न अपने आप प्रकट हो जाता है। तुमने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी आ गया, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या होगी। पर एक बात कह दूं, तीसरी इच्छा के बाद मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा और ये दिया अपना जादू खो देगा। रघु उदास होकर जिन से पूछता है, क्या सच में तुम हमेशा के लिए चले जाओगे मुझे छोड़कर? हाँ मेरे मालिक, यही जिन लोग का नियम है। 3 इच्छा पूरी करने के बाद हम चले जाएंगे। रघु धीरे से आंखें ऊपर उठाता है और कहता है, मैंने सोच लिया है। मेरी तीसरी इच्छा, तुम आजाद हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त करता हूँ। रघु की ये बात सुनकर जिन चौंक जाता है और बोलता है, क्या कह रहे हो? तुम जानते हो, तुम अपने लिए अमरता, अखंड शक्ति, दुनिया की सारी दौलत मांग सकते हो, और तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो? हाँ, तुमने मेरी माँ को बचाया, मेरे गांव को सुख दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम सदियों से उस दिए में कैद हो, अब तुम भी आजाद हो जाओ। उड़ो, अपने लोक में जाओ। जिन्न की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिन्न के आंसू जो मोती बनकर जमीन पर गिरते हैं। जिन्न भर्राई आवाज में, हजारों वर्षों में करोड़ों मनुष्यों ने मुझसे इच्छाएं मांगी, किसी ने तुम्हारी तरह नहीं सोचा। तुमने मुझे एक वस्तु नहीं, एक प्राणी समझा। तुम महान हो रघु, सच में महान। जिन्न के शरीर से तेज रोशनी फूटती है। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठता है। जिन्न ऊपर जा रहा है, लेकिन रुकता है। रघु, तुमने मुझे आजादी दी, बदले में मैं तुम्हें एक उपहार देता हूं। ये दिया अब जादू ही नहीं रहेगा, लेकिन याद रखना, असली जादू तुम्हारे दिल में है। तुम जैसे नेक इंसान को दुनिया में कोई ताकत हरा नहीं सकती। इतना बोलने के बाद जिन्न हवा में बिखर जाता है। हजारों चमकते कण पेड़ों पर बरसते हैं। रघु उन्हें देखता रहता है।
अब गांव हरा भरा हो गया था। अब रघु भी अच्छे से पढ़ाई करता। उसकी कुर्सी के पास एक पुराना साधारण दिया रखा है, अब बिल्कुल मामूली, लेकिन उसके लिए सबसे कीमती। हाँ अम्मा, लेकिन उसने सही कहा था, असली जादू हमारे अंदर होता है। दूसरों के लिए सोचना, बिना स्वार्थ के देना, यही सबसे बड़ा जादू है।